तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। तो दोस्तों हमारे लगातार अभी चल रही है टेंसेस की सीरीज़। तो अभी हम जो बात चल रहा है हमारा अभी प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हम देख चुके हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूस भी हम देख चुके हैं और आज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वैसे हम डिटेल तो आप मैं पहले कितनी बार बता चुका हूँ और आप देख भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देखिए, डिटेल में हम जान चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या इसमें होता है। मैंने पहले सब कुछ बता दिया है। इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, वो अभी हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे वो देखेंगे। तो अभी हम सेंटेंसेस बना रहे हैं और एक बार स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, चीज़ों को समझते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले जो दोस्तों इसका हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसमें हमारा सबसे पहले जो आता है जो स्ट्रक्चर मैंने उसे पहले बता भी चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार सेंटेंस बनाने से पहले एक बार स्ट्रक्चर तो बता देता हूँ। यहाँ पे पहले सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि इसमें है हैज़ और हैव, और उसके बाद आता है इसमें वर्ब जो कि वर्ब की इसमें होती है थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर बनने का। लेकिन जो अभी हम सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। हम देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जो स्ट्रक्चर है मेनली ये केवल अफर्मेटिव के लिए है। तो हम देखेंगे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों मैं इसमें पहले कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ और उसके बाद आपको उनको इंग्लिश में बताऊंगा। पहले मैं उनको जल्दी से हिंदी में लिख लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुके हैं, यानी कि हमेशा काम कंप्लीट होने की बात होती है। जब हमारा कंटिन्यूस में था तो कंटिन्यूस में काम चल रहा होता है, जो कि अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं होता है। लेकिन जैसे हम परफेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैंने खाना खा लिया है, यानी कि पता लग रहा है कि खाना खा लिया है, काम कंप्लीट हो गया है। वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, यानी कि स्कूल जा चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। हमने अपना होमवर्क कर लिया है, होमवर्क हमने कर लिया है, ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे वे लोग यहाँ आ चुके हैं, वो लोग आ चुके हैं, यानी कि आ चुके हैं, लोग आने का काम कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया है। उसने किताब पढ़ ली, यानी कि उसने भी किताब पढ़ ली, अभी पढ़ नहीं रहा है, उसने किताब अपनी पढ़ ली है, तो पढ़ने का काम भी पूरा हो गया है। तो इस तरीके से हमारे ये परफेक्ट के सेंटेंस हैं। अब इसको हम बनाते हैं। मैंने खाना खा लिया है, सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, मैंने खाना खा लिया है। अब दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आई के साथ हमेशा हैव आता है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। तो आई के साथ आ जाएगा हैव, आई हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ड इसमें वर्ब है खाना, खाने को हम बोलते हैं ईट। लेकिन दोस्तों हमने देखा कि वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आनी है, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ई ए टी, ईटन। आई हैव ईटन फूड, ऑब्जेक्ट है हमारा खाना, फूड, फूड। तो इस तरीके से बनेगा, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। दोस्तों रही, आप सोच रहे हैं कि थर्ड फॉर्म हर किसी में, जैसे इसमें ईटन है तो हर किसी में जरूरी नहीं है कि ईटन हो, किसी में ईडी भी लगता है, किसी में कुछ भी होता है। तो ये आपको जैसे जैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि किसका थर्ड फॉर्म क्या है, किसका सेकंड फॉर्म क्या है। ये क्या होते हैं, ये प्रैक्टिस से ही आते हैं। इसको आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। हालांकि अगले वीडियो में मैं कुछ वर्ब देखूंगा जिनके मैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बताऊंगा। इसके अगले वीडियो में मैं वो डाल दूंगा ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो फिलहाल आप ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आपको थर्ड फॉर्म भी समझ में आएगी। अगला है वह स्कूल जा चुका है, जा चुका है, मेल की बात हो रही है तो हमारा इसके साथ आता है हमेशा ही, वह स्कूल जा चुका है। ही के साथ दोस्तों मैंने बताया था ही से इट, नाम के साथ हमेशा क्या आता है, हैज आता है। तो ही के साथ हैज, ही हैज, वह जा चुका है, जाने को यहाँ पे हमारी वर्ब होगी थर्ड, वर्ब होगी गो, इसकी थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों गॉन, ठीक है। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ही हैज़ गॉन टू स्कूल,
ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अगला दोस्तों, हमने अपना होमवर्क कर लिया है, हमने के लिए बोलते हैं वी के साथ ही मैंने बताया था कि हमेशा आएगा हैव। हमने अपना होमवर्क कर लिया है, करने को बोलते हैं डू की थर्ड फॉर्म यहाँ पे होती है डन। ठीक है, वी हैव डन। वी के साथ अगर हमारा होता है तो वी के साथ फिर वहाँ पे अवर आता है, वी हैव डन अवर होमवर्क। स्पेलिंग अगर समझ नहीं आ रही तो एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको। होमवर्क HOMEWORK, होमवर्क। चौथा दोस्तों, वो लोग यहाँ आ चुके हैं, वे के साथ आता है दे के साथ ही मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ हमें से क्या आता है, हैव ही आता है। वे लोग यहाँ आ चुके हैं, वी हैव। आने को बोलते हैं दोस्तों अराइव्ड। आने को वैसे अराइव बोलते हैं, बट अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड, इसमें ईडी लग जाता है। तो दे हैव अराइव्ड, कहाँ आ चुके हैं, यहाँ के लिए होता है हेयर, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हेयर। दे हैव अराइव्ड हेयर। ठीक है, अगला सेंटेंस दोस्तों, उसने किताब पढ़ ली है। उसने किताब पढ़ ली है, चाहे तो आप इसको, इसमें ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा है कि ये मेल है फीमेल, उसने किताब पढ़ ली है तो आपको ही के साथ भी दिखा सकते हैं। ही के साथ मैंने आपको बताया था हैज़, ही हैज़। पढ़ने को बोलते हैं दोस्तों रीड। और दोस्तों रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, बट इसको सेकंड फॉर्म में राइट पढ़ते हैं। जब हम इसकी होता एक ही है, स्पेलिंग सेम होती है, READ। इसको रीड रैट भी पढ़ते हैं, कोई इसको रीड भी पढ़ते हैं। तो ये आपकी मर्जी कि आप इसको कैसे पढ़ें, तो आप रीड भी पढ़ सकते हैं। ही हैज़ रीड द बुक, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बुक। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों इसी का हम यहाँ पे नेगेटिव भी बनाएंगे, अब नेगेटिव। अब अगला है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों जो इसका नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, बट अब हमारा ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट हैज और अब ठीक रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बीच में लग जाएगा नॉट। ठीक है, इसके बीच में नॉट लग जाएगा, फिर वही आपकी थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो मैंने खाना नहीं खाया है, यानी कि पूरी बात हो रही है कि मैंने खाना नहीं खाया है। यहाँ पे पूरा वो है कि नहीं खाया है, यानी कि नहीं खाने की बात हो रही है। तो मैंने खाना नहीं खाया है, सबसे पहले आई हैव, सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, आई हैव। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे नॉट। जैसे यहाँ पे था ना आई हैव ईटन फूड, यहाँ पे आ जाएगा आई हैव नॉट ईटन फूड। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हैज और हैव जो भी होगी और वर्ब के बीच में क्या आ जाएगी, नॉट आ जाएगी। बाकी थर्ड फॉर्म सब में आएगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो। वह स्कूल नहीं गया है, मेल की बात हो रही है, ही, तो ही के साथ आता है हैज़, नॉट लग जाएगा। ठीक है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया है। इसको चाहे तो आप ईजिली समझने के लिए इस तरीके से भी हो सकता है कि वह स्कूल नहीं जा चुका है, लेकिन अगर हम इस तरीके से बोलते हैं वह स्कूल नहीं जा चुका है, ये थोड़ा सा हिंदी में हमारा ऑड लगता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि वह स्कूल नहीं गया। इसको हम इसलिए इंग्लिश में इस तरीके से बोलते हैं। तो ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, उन्होंने काम पूरा नहीं किया है, यानी पूरा बात हो रही है कि काम उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने, यहाँ पे बहुत सारी उनकी बात हो रही है, तो आ जाएगा यहाँ पे दे के साथ मैंने बताया था हैव आता है। नेगेटिव है तो नॉट, दे हैव नॉट। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, पूरा नहीं करने की बात हो रही। पूरे को हम कंप्लीट ही बोलते हैं, फिनिश भी बोलते हैं। तो अब चाहे कुछ भी बोलते हो, दे हैव नॉट चाहे कंप्लीटेड बोल दो, उसकी भी थर्ड फॉर्म ईडी होती है, या फिनिश की भी फिनिश्ड बोल दो, उसकी भी थर्ड फॉर्म ईडी होती है। तो हम यहाँ पे पूरा बात हो रही है, कंप्लीट बात हो रही है, हम फिनिश यहाँ पे हम यूज करते हैं क्योंकि ख़त्म करने की बात हो रही है। तो दे हैव नॉट फिनिश्ड, फिनिश की स्पेलिंग होती है दोस्तों FINISHED। ठीक है, दे हैव नॉट फिनिश द वर्क, उन्होंने काम पूरा नहीं किया है, दे हैव नॉट फिनिश द वर्क। हमने फिल्म नहीं देखी है, हमने के लिए मैंने बताया वी के साथ आता है हैव, नेगेटिव है तो सीधे सीधे आ जाएगा नॉट। तो इतना तो बड़ी इजीली आँख बंद करके आप बना सकते हैं। अब देखने को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं वॉच।
देखने को हम बोलते हैं वॉच, लेकिन वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। इसकी सेकंड फॉर्म भी वॉच्ड ही होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड होती है। हमने फिल्म नहीं देखी है। वी हैव नॉट वॉच द मूवी, वी हैव नॉट वॉच द मूवी। दोस्तों ये था इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें यानी कि प्रश्नवाचक। तो इसके अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अब अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है दोस्तों। जो हमारा सब्जेक्ट था वो इधर चला जाएगा, और हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हमारी पहले आ जाएगी। हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और सब्जेक्ट हमारा पीछे चले जाएगा। और पीछे का स्ट्रक्चर वो आपकी थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो भी है वो हमारा सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग होता है, यू के साथ हमेशा हैव होता है, तो पहले हमारा हेल्पिंग हो जाएगा हैव। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा यू, तो हैव यू। उसके बाद वर्ब है खाना, तो उसको बोलते हैं हम ईट, थर्ड फॉर्म ईटन। हैव यू ईटन फूड? क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू ईटन फूड? कई बार दोस्तों होता क्या है कि हम इसे डिड से भी शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या तुमने खाना खा लिया केवल कंप्लीट होने की बात पूछ रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट, वो एक अलग केस है, वो उसको हम आगे समझेंगे। बट यहाँ पे क्या तुमने खाना खा लिया केवल कंप्लीट होने की बात हो रही है। तुमने खाना खा लिया, या इसको इस तरीके से हम बोलते हैं क्या तुम खाना खा चुके हो, इस तरीके से हम सेंटेंस को बोलते हैं। तो चाहे आप इस तरीके से बोलो क्या तुम खाना खा चुके हो, या तुमने क्या ना खाने खा लिया है, बात एक ही है। तो हैव यू ईटन फूड। अगला है दोस्तों, क्या उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है? तो यहाँ पे भी, यहाँ पे दोस्तों उसने यानी कि ही की बात हो रही है। ही के साथ हमारा क्या था हेल्पिंग, हमेशा हैज़ था, तो यहाँ पे आएगा हमारा हैज़। ठीक है, क्या उसने, हैज़ ही। ठीक है, हैज़ ही ज्वाइन, ज्वाइन को इंग्लिश में भी ज्वाइन ही बोलते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है इसमें ईडी लग जाता है, ज्वाइंट हो जाएगा, हैज़ ही ज्वाइंड। ठीक है, हैज़ ही ज्वाइंड, कहाँ ज्वाइन करना था उन्हें, स्कूल। हैज़ ही ज्वाइंड द स्कूल, क्या उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, हैज़ ही ज्वाइंड द स्कूल। ठीक है, अगला दोस्तों, क्या उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है? क्या उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है? उन्होंने यानी कि बहुत से लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम दे लगाते हैं। दे के साथ मैंने बताया था कि हमेशा हैव आता है, तो हैव दे। अब आएगी थर्ड फॉर्म सबमिट। सबमिट का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों सबमिटेड, सबमिटेड। हैव यू सबमिटेड द रिपोर्ट, हैव यू सबमिटेड द रिपोर्ट? क्या उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है उन्होंने, सॉरी उन्होंने है, तो हैव दे सबमिटेड द रिपोर्ट। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा, क्या वह घर आ चुकी है? क्या वह घर आ चुकी है? यहाँ पे सीधे सीधे फीमेल की बात हो रही है, और ही सी के साथ हमेशा हमारा हैज आता है, तो हैज सी घर आ चुकी है। आरे को बोलते हैं कम। कम की थर्ड फॉर्म भी दोस्तों कम ही होती है, इसकी सेकंड फॉर्म केम होती है, कम केम कम। ठीक है, तो हैज सी कम, कहानी की बात हो रही है, घर, होम। तो हैज सी कम होम, क्या वो घर आ चुकी है, हैज सी कम होम। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी क्लियर हो गया है। पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, फिर हमने नेगेटिव देखे, फिर हमने इंट्रोगेटिव देखे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ होगा। इसका स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पे समझा, हालांकि लास्ट में क्या होती है, क्या इसका हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ का यूज कहाँ होता है, हैव का यूज कहाँ होता है, ये हम पहले पुराने वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखो, प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी हमने एक बार यहाँ पे जब सेंटेंस बनाए तो यहाँ पे भी एक बार हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगली वीडियो में कॉमन सेंटेंस लेंगे, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का मिक्सअप सेंटेंस होगा। वहीं से हम सीधा आपको एक बार प्रैक्टिस के लिए बताएंगे। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाने का प्रयास ज़रूर करेगा। उसके बाद जहाँ पर आप फंसते हैं तो वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कहाँ आपकी गलती हो रही है। तो मुलाकात होगी दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।